हमारे चैनल में खुश आमदीद। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। मैं ड्यूटी से वापस आ रही थी कि अपने पीछे कदमों की आवाज़ सुनाई दी। मैंने तवज्जो ना दी, लेकिन जब कदमों की चाप मुसलसल आती रही तो समझ गई कि कोई है जो मेरे पीछे कुछ फासले से चला आ रहा है। अगले दिन भी जब बस से उतरी तो वो मेरे पीछे उतर पड़ा और आज भी इसके कदमों की चाप मुसलसल मेरा पीछा करती रही। सुबह शाम जब ये यही होने लगा तो मैं घबरा गई। मेरे हालात ऐसे थे कि मुलाजमत नागुज़ीर हो गई थी, वरना मैं घर की ठंडी छांव से कभी बाहर ना निकलती। बस की खिड़की से सर टकाकर सोचती कि आखिर क्यों कर पीछा करने वालों और उनकी घूरने वाली निगाहों से बच सकती हूँ। अपनी मंजिल आ गई। दिल खुश हुआ कि अब इस लोफर से जान छूटी। सड़क पर आई, इसे पीछे आते देखा तो मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। तभी ताव में आकर मैंने 2-4 सुना दी। इसी वक्त कुछ लोग पास से गुजर रहे थे। वो समझे कि शायद इस शख्स ने मुझे छेड़ा है। वो इसकी मरम्मत की खातिर आगे बढ़े। तभी वो नौजवान घबरा गया। उसने कहा, बखुदा मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो अपने रास्ते जा रहा था। जाने उनको क्या गलत फहमी हुई है। एक ने मुझसे पूछा, क्या इसने आपको छेड़ा है? नहीं, छेड़ा तो नहीं, लेकिन ये मेरा पीछा तो करता है, मैंने बताया। मैं उनका पीछा नहीं कर रहा, ये मेरे घर का रास्ता है, मैं अपने घर जा रहा हूँ। क्या अपने घर जाना भी कोई जुर्म है? मैंने तो फिर मुड़कर नहीं देखा कि लोगों ने इसकी क्या दुर्गत बनाई। मैं तेज तेज कदम उठाती अपनी राह हुई थी, अलबत्ता शोर मेरे कानों में ताक़ुब करता रहा। घर पहुंची तो परेशान और थकी हुई लग रही थी। शाम से रात हो गई, मैं अफसरदगी के गिरदाब से ना निकल सकी। अगले दिन ड्यूटी पर जाने के लिए बस स्टॉप पर आई तो वो फिर मिला, लेकिन आज इसके चेहरे की चमक बिल्कुल मांद थी। इसने एक नज़र मुझे देखा और फिर नज़रें झुका ली। मैं समझ गई कि वो वाकई हमारे कुर्ब व जवार में रहता है और मैंने गलत फहमी में ये समझ लिया कि वो मेरे ताक़ुब में आता है। असल में यही बात सही थी, वो अपने घर जा रहा होता था। इस वक्त इसके चेहरे पर जो तासुरात थे, मैं उन्हें कोई नाम नहीं दे सकी। मैं खुद को मुजरिम समझ रही थी। इसकी तस्वीर मेरी आंखों में रह गई। इसकी आंखों में शिकायत था, बेबसी थी, लेकिन नफरत नहीं थी। फैक्ट्री आकर मैं ड्यूटी सही तरह से अंजाम ना दे सकी और 1000 कोशिश के बावजूद इसे जहन से ना निकाल सकी। गिरचे इसके लिए मैं कोई नरम गोशा अपने दिल में ना रखती थी, लेकिन इसके बारे में सोचती जरूर थी। काश मैं उजलत में इस पर ना बरसती तो आज मेरे दिल में इतनी कसक ना होती। इस कैफियत से छुटकारा पाने का बस एक ही तरीका था कि मैं इससे मुआफ़ी मांग लूं। मुझे इल्म हो चुका था कि वो लोग इस इलाके में नए आए थे और उनका घर भी हमसे ज्यादा दूर ना था, मगर कौन सा घर था ये मालूम ना था। रोज इरादा करती थी इससे बात करूंगी, मगर ना कर पाती। स्टॉप पर काफी रश होता था। सवाल जवाब तो दरकनार उसकी तरफ देखना मुश्किल हो जाता था। 2 माह गुजर गए। रफ्ता रफ्ता इससे बात करने की ख्वाहिश शिद्दत इख्तियार कर गई। मेरे दिल का सुकून और रातों की नींद बर्बाद हो गई, लेकिन मैं इससे बात करने और मुआफ़ी मांगने की जुर्रत ना कर सकी। वो रोज ही बस स्टॉप पर नजर आ जाता था, फिर इससे कैसे फरमोश कर सकती थी। एक रोज जब शदीद गर्मी थी और बस स्टॉप पर रश कम था, इक्का दुक्का लोग थे, वो भी वहां मौसम की शिद्दत से बेनियाज पसीने में शराबूर खड़ा था। अचानक आंधी चली और मिट्टी भरी हुआ से मेरी आंखें बंद हो गई। तभी मेरे हाथ से कुछ कागजात निकलकर सड़क पर उड़ने लगे। वो बेइख्तियार उनको पकड़ने को दौड़ा। इसे इस बात की भी परवाह न थी कि सामने से बस आ रही है। कागज पकड़कर वो हाँफता हुआ वापस आया और मेरे सामने कर दिए। मैं हैरत से उसे तकने लगी। इसके खुश्क लबों ने 2-1 बार जुम्बिश की, लेकिन कोई आवाज ना निकली। मैं मुंतजिर ही रही कि वो कोई सवाल करे तो मैं जवाब दूं। तभी बस आ गई। मुझे आज बस के जल्दी आने पर गुस्सा आ रहा था। हम बस में चढ़े। जगह न थी, सिर्फ 2 नशिस्तों वाली एक सीट खाली थी। मैं नशिस्त पर बैठ गई, लेकिन वो खड़ा रहा। तब मैंने कहा, अब भी बैठ जाओ, यहाँ जगह खाली है। इसकी हैरत दीदनी थी, जैसे मैंने अनहोनी बात कह दी हो। ताहम वो मेरे बराबर वाली नशिस्त पर बैठ गया।
बस मुसाफिरों से खिंचाखच भरी हुई थी। किसी की परवाह किए बगैर उसने मुझसे सवाल किया, आपका नाम क्या है? मुझे एहसास हुआ कि सब लोग हमारी तरफ मुतवज्जे हो चुके हैं। तभी दिल की आवाज का गला घूंटकर मैंने मुनाफकत इख्तियार कर ली और बुरा मान कर कहा, मेरा नाम जो भी है, इससे आपको क्या? आप किस लिए पूछ रहे हैं? मैं आपकी इज्जत करता हूँ, इसलिए आपका नाम जानना चाहता हूँ। अपने काम से काम रखो, मैंने जरा बुलंद आवाज में कहा तो लोग हमारी तरफ देखने लगे। तभी इसका रंग उड़ गया। शर्मिंदगी से इसके माथे पर नमी आ गई और कुछ ही देर में यह नमी उसकी आंखों से आंसू बनकर टपक पड़े। इसी वक्त बस रुकी और वो उतर गया। मेरा जी चाहा मैं इसके साथ ही उतर जाऊं, इसका बाजू थाम कर मुआफी मांग लूं, लेकिन लोगों के खौफ से ऐसा ना कर सकी। रास्ता कटना मुश्किल हो गया। दिल पर मनोबोझ पड़ गया, सांस भी लेना दुश्वार हुआ। इन दिनों में कोई एक लम्हा भी ऐसा न था जब इसका ख्याल मेरे साथ न था। सोच सोच कर मैं हलकान हो गई थी। मैं इसका नाम न जानती थी, लिहाजा इसके मुतालिक किसी से पूछ भी ना सकती थी। किसी से पूछती भी तो क्या? एक अजनबी के लिए मेरा बुरा हाल हो गया। वो अजनबी और उसका कुर्ब मुझे पहले बुरा लगा और अब उसकी गैर हाजिरी भी मुझे बहुत बुरी तरह खुल रही थी। एक रोज मैं दफ्तर जाने के लिए बस में सवार हुई। सीट पर बैठी हुई थी कि वो मुझे नजर आ गया अपने दोस्तों के साथ। दिल उसे देखकर जी उठा। जोर से इसे पुकार कर अपनी तरफ बुलाना चाहा तो लोगों का समंदर बीच में आ गया। दोस्त बातें कर रहे थे और वो चुप था। इसके होठों पर ताला लगा हुआ था। बेदिली से आसपास देख रहा था जैसे उसे उनकी बातों से कोई दिलचस्पी ना हो। तभी जो ही इसकी नजर मुझ पर पड़ी वो उल्टे कदमों बस से उतर गया। इतने दिन से जिसका इंतजार था वो मुझे देखते ही पलट गया था। अचानक ही मेरे जहन ने सोचा क्यों ना उन लड़कों से ही इसके बारे में पूछूं। तभी मैंने इनमें से एक से कहा कि वो मेरा कजिन था, लेकिन वो क्यों उतर गया है? एक ने बेइख्तियार कहा, कौन? वो जो अभी उतरा है, आफाक। दूसरा बोला, हाँ वही। मैंने सुकून का सांस लिया। मुझे इसका नाम मालूम हो चुका था। मैंने कहा, आप इस तक मेरा मैसेज पहुंचा देंगे? मुझे उसे जरूरी बात बतानी है। बल्कि ऐसा करे मुझे इसके घर तक ले चलिए। मैं उनका घर भूल गई हूं। क्यों नहीं बाजी, इनमें से एक लड़के ने कहा। जब मैं अपनी मंजिल पर उतरी तो उनमें से एक लड़का जिसका नाम रशीद था मेरे साथ ही उतर गया और मेरे आगे आगे चलने लगा। जब हम इसके घर पहुंचे तो इसकी बहन ने हमारा इस्तकबाल किया। सर्दियों का मौसम था। वो धूप में चारपाई पर लेटा था और उसने अपना बाजू मुंह पर रखा हुआ था। मैंने पास जाकर उसे पुकारा, आफाक। इसने आंखें खोलकर मुझे देखा और फटी फटी आंखों से मुझे तकने लगा। मैं तुमको मनाने आई हूँ, तुमसे मुआफी मांगने आई हूँ और ये बताने आई हूँ कि तुमको मेरी अम्मा जान ने बुलवाया है। इसकी हैरत ज़दा आंखों में बहुत वीरानी भरी थी। मैं खुद को इसकी जिम्मेदारी समझने लगी। मैंने कहा, आफाक, पहले दिन मुझे गलत फहमी हुई थी। मैं समझती थी कि तुम शायद गलत किस्म के लड़के हो। दूसरी बार लोगों से डरकर मैंने ऐसा कह दिया। लोग हमें घोर रहे थे, इसलिए मुझे मुआफ कर दो। दरअसल मैं खुद तुमसे बात करना चाहती थी, मुआफी मांगना चाहती थी, लेकिन जब लोग मुतवज्जे हो गए तो मैं शर्मसार हो गई। कोई बात नहीं, लोगों ने तुम्हारी खातिर मेरी बेइज्जती की, मगर मैंने इसे अपनी इज्जत अफजाई समझा क्योंकि मैं तुमसे नफरत नहीं करता। मैं तुम्हारी निगरानी जरूर करता रहा हूं। जानती हो क्यों? तुम्हारे मोहल्ले के 2-3 नौजवान जो आवारा मिजाज हैं और जानते हैं कि तुम एक बेवा माँ की बेटी हो, मजबूरन घर से निकलती हो, वो तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं क्योंकि तुम्हारा कोई भाई भी नहीं है कि जिसका उनको खौफ होता। एक रोज वो मोहल्ले की चौक में खड़े तुम्हें सताने और तुम्हारा पीछा करने का प्लान बना रहे थे। मैंने उनकी बातें सुनी तो उनको टोका। वो खामोश हो गए क्योंकि वो जानते हैं कि मेरे वालिद साहिब पुलिस में हैं, ताहम वो बाज नहीं आ सकते थे। इनमें से एक हर रोज बारी बारी तुम्हारा पीछा करता था। मैं भी इसी बस में जानबूझकर सवार हो जाता था जिसमें तुमको जाना होता था।
ये बस बिल्कुल मेरे दफ्तर के सामने रुकती है, लिहाजा मैं बाइक पर जाने की बजाय बस पर जाने लगा, सिर्फ तुम्हारी खातिर। तुमने इन्हीं लोगों के सामने मेरी एहानत कराई, मगर तुम भी सच्ची थी। आफाक की बातें सुनकर मैं हैरान रह गई। क्या वाकई इसने मुझे गुंडों से बचाने के लिए दुख बर्दाश्त किया है? मेरे दिल में उसकी कदर मंजिलत और बढ़ गई। इंसान की नीयत का अक्स इसके चेहरे पर होता है। मेरा जी चाहा कि इसके कदमों में बैठ जाऊं। मेरी आंखों से आंसू छलक गए। इसकी बहन हमारे लिए चाय ले आई थी। इसने अपनी बहन से मेरा तारुफ इस तरह कराया। ये फरीदा है, ये मेरे ऑफिस में काम करती है। इनकी अम्मा जान ने बुलवाया है, तुम भी तैयार हो जाओ, हम दोनों उनको घर छोड़ने जाएंगे। मैं यहाँ 2 घड़ी को आई थी, मगर मुझे यहाँ इतनी इज्जत मिली कि जी चाहा हमेशा के लिए यहाँ ही रह जाऊं। आफाक और नजमा मुझे घर छोड़ने आए, अम्मा से मिले। अम्मा को आफाक बहुत अच्छा लगा। उन्होंने नजमा से कहा, मैं तुम्हारी अम्मा से मुलाकात करना चाहती हूँ। मैं इनको भी आपके पास ले आऊंगी, नजमा ने जवाब दिया। इसके बाद मेरे सर से बोझ उतर गया। आफाक मुझसे नाराज नहीं था। इसने मुझे मुआफ कर दिया था। वो मुझसे नफरत नहीं करता था, दिल ही दिल में मुझे चाहता था। इस वाक़ये के बाद आफाक की वालिदा ने मुझे बहू बनाने का फैसला कर लिया। एक रोज़ वो रिश्ता तलब करने आई। वो खुशहाल लोग थे, जबकि मैं एक गारमेंट फैक्ट्री में काम करती थी। फिर भी उन्होंने इस फर्क को नहीं देखा। मैं बहुत खुश हुई और मेरे मन की मुराद पूरी हो गई। शुक्र है कि मेरी किस्मत में एक अच्छे इंसान का इंतखाब लिखा गया था और एक नेक नौजवान ने मुझे पसंद किया था। मेरी वालिदा ने भी अच्छी तरह तसल्ली करने के बाद इस रिश्ते को कबूल किया। मेरी अम्मा जान सख्त मिजाज जरूर थी, मगर नादान नहीं। वो महल्ले के लोगों को खूब अच्छी तरह से जानती थी। इनमें फिरासत थी। तभी उन्होंने आफाक को देखते ही पसंद कर लिया था। यूं आफाक की शादी मुझसे हो गई। मैं खुशकिस्मत हूं कि एक नेक इंसान और शरीफ घराने की बहू बनकर खानदानी लोगों में आ गई। उन्होंने मुझे इज्जत दी, वरना गलत इंतखाब से मेरी जिंदगी तबाह भी हो सकती थी। नाजरीन, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।